हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 3 चतुर्भुज की पहचान प्रश्न नंबर 3.4 आज आपको सोल्व करूंगा। आपने यदि हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन, बताइए कथन सत्य हैं या असत्य। इनमें से हमारे पास ये 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी हमें जांच करनी है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। देखो बच्चों, पहला ए, सभी आयत वर्ग होते हैं। अब आयत और वर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, देखो ध्यान से। ये हमारा एक आयत है, ठीक है, और ये हमारा एक वर्ग है, राइट। अब बताओ, इस आयत में चारों भुजा बराबर होती है क्या? चारों भुजा बराबर नहीं होती है। जबकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो सभी आयत वर्ग होते हैं। इसका मतलब ये कथन हमारा असत्य है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? असत्य। आपके समझ में आ गया होगा ये असत्य क्यों है? क्योंकि आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है, जबकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। अब देखो बच्चों, दूसरा, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, ये आयत है, ये वर्ग है, ये भी तो चतुर्भुज है। तो देखो, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब देखो, ये भी क्या है? 4 भुजा बराबर है, ये भी 4 भुजा बराबर है, ये वर्ग है और ये क्या है? समचतुर्भुज है। तो ये सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं ये समांतर होती है, इधर ये समांतर, इसमें आमने सामने की भुजा समांतर होती है और ये आमने सामने की भुजा समांतर होती है। इसलिए सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये हमारा कथन क्या हो गया? सत्य, राइट। देखिए बच्चों, तीसरा, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो देखो, सभी वर्ग, ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती है इस नियम के अनुसार। तो ये सभी वर्ग क्या बन जाएंगे? समचतुर्भुज होते हैं। क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है तो समचतुर्भुज की चारों भुजा भी बराबर होती है, इसलिए वर्ग क्या होते हैं? सभी समचतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग आयत भी होते हैं। तो देखो, ये आयत और ये वर्ग है। आयत में क्या होती है बच्चों? ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ भी तो आमने सामने की बराबर होती है, और यहाँ पे ये आमने सामने भुजा बराबर होती है, ये भी आमने सामने की बराबर होती है। और ये प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। इसमें भी प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज क्यों है? सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं क्योंकि इनमें भी चारों भुजा बराबर, इनमें भी चारों भुजा बराबर। सभी वर्ग आयत क्यों होते हैं? क्योंकि आयत में भी प्रत्येक कोण समकोण होता है और वर्ग में भी प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसलिए सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं और सभी वर्ग आयत भी होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सत्य, राइट। अब देखिए बच्चों, हमारे पास में ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। अब हम चौथा देखेंगे, डी वाला। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। बेटा, ये भी तो वर्ग और ये भी तो वर्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें चारों भुजा बराबर, इसमें चारों भुजा बराबर है, और वर्ग तो समांतर चतुर्भुज होते ही है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्यों होती है? समांतर होती है। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ये कथन हमारा क्या है? असत्य है। ये असत्य क्यों है? क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, और यहाँ क्या लिखा है? सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ये कथन असत्य है, राइट। अब देखिए ई, सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं।
पतंग समचतुर्भुज नहीं होती, सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होती। तो ये कथन हमारा क्या है, असत्य। अब देखिए उसमें क्या लिखा है हमारे पास, एक सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ये देखो समचतुर्भुज घेरा, ठीक है। तो समचतुर्भुज तो सभी पतंग हो सकते हैं, लेकिन सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। ये बातें आपको याद करनी है। तो सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है। अब इसके बाद देखो जी, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। ये भी देखो ध्यान देना, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, क्योंकि समलंब में क्या होता है, भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है, ऐसा समझ में। और देखो यहाँ लिखा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो इसका मतलब ये कथन सत्य है, क्योंकि समलंब में भी क्या है, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज में भुजाएं क्या होती है, आपस में आमने सामने की समांतर होती है। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। अब देखिए इसमें लिखा है सभी वर्ग समलंब होते हैं। वर्ग समलंब होते हैं क्योंकि वर्ग में क्या होती है, चार भुजा होती है और आमने सामने भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो ये भी हमारा क्या है, कथन सत्य है। तो आज आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, इसमें दो क्वेश्चन है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो जब जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती है, उनका क्या क्या नाम हो सकता है, ध्यान देना, बराबर लंबाई की। तो बराबर लंबाई की क्या होगी, या तो होगा, ध्यान देना, या तो हो सकता है समचतुर्भुज, क्या नाम हो सकता है, समचतुर्भुज या वर्ग, ये है आंसर। चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की, उनको क्या क्या कहते हैं, या तो बोलेंगे समचतुर्भुज बोलेंगे या वर्ग बोलेंगे। अब क्या लिखा है, उन चतुर्भुजों को क्या कहेंगे जिनमें चार समकोण हो, यानी चारों कोण कैसे हो, 90 डिग्री के हो। तो या तो क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, या क्या होता है, आयत। तो ध्यान देना, जिन चतुर्भुजों की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो उन्हें समचतुर्भुज या वर्ग कहते हैं, और जिन चतुर्भुजों के चार समकोण यानी चारों कोण समकोण 90 डिग्री के हो उन्हें वर्ग या आयत कहते हैं। तो इस सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों। अब आप ध्यान दीजिए, इसके बाद में हम सवाल नंबर 3 सोल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बताना है कि कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज कहलाता है। एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, एक वर्ग एक आयत होता है। तो बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, क्योंकि वर्ग की भी चार भुजा होती है और चतुर्भुज की भी चार भुजा होती है, इसलिए एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो लिखेंगे चूंकि वर्ग की चार भुजाएं होती है, इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब चार भुजा होती है। तो वर्ग हमारा क्या, वर्ग भी चतुर्भुज है, आयत भी चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये सभी चतुर्भुज होते, चार भुजा जिसकी होती है। तो वर्ग चतुर्भुज क्यों हुआ, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती है, इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है। दूसरा क्या है, ये वर्ग क्या लिखा है, एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी हमें जांच करनी है, ऐसे समझ में। तो क्या लिखेंगे, वर्ग है, और वर्ग में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो लिखेंगे वर्ग की
सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। वर्ग की समूह भुजाएं समांतर होती है, इसलिए वर्ग क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वर्ग समांतर चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि वर्ग की समूह भुजाएं समांतर होती है, और जिस आकृति की समूह भुजाएं समांतर होती है वो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तीसरा, वर्ग एक समचतुर्भुज क्यों होता है? तो लिखेंगे, देखो ध्यान देना, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और समचतुर्भुज की भी क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्यों है? क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती है। भाई, वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। वर्ग आयत क्यों है? वर्ग आयत क्यों है? देखो ध्यान देना, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग समांतर चतुर्भुज हुआ ना। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का। तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है, 90 डिग्री होता है, और आयत का प्रत्येक कोण भी समकोण होता है। इसलिए वर्ग एक आयत है बच्चों। वर्ग आयत क्यों है? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी चारों कोण समकोण होते हैं, इसलिए वर्ग एक आयत है। अब बच्चों, इसके बाद में मैं आपको सवाल नंबर 4 सोल्व कराऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं और जिसके विकर्ण बराबर हो। आप बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आकृति बना रहा हूं। ये हमारे पास क्या है? समांतर चतुर्भुज की आकृति, समांतर चतुर्भुज की। और बच्चों ध्यान दीजिए, ये हमारी आकृति किसकी है? सम चतुर्भुज की, ध्यान देना। और ये हमारा क्या है? वर्ग। और ये हमारा क्या है? आयत। ठीक है। अब ध्यान देना, इसके भी दो विकर्ण खींचूंगा मैं, इसके भी दो विकर्ण खींचूंगा, इसके भी दो विकर्ण खींचूंगा, इसके भी दो विकर्ण खींचूंगा। राइट। अब देखो यहाँ पे एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? केवल समद्विभाजित। तो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, इन सभी के विकर्ण दूसरे को एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। यानी ये विकर्ण है, आधा भाग हो जाएगा, ये आधा भाग, आधा भाग, आधा भाग, आधा भाग, दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हो जाते हैं।
तो इसका आंसर क्या आएगा, ये चारों लिखना आप। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग तथा आयत, इन चारों के ही विकर्ण क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखो, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे का लंब समद्विभाजक हो। लंब समद्विभाजक का मतलब है बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाता है। देखो यहां 90 डिग्री का नहीं बनता है और यहां भी 90 डिग्री का नहीं बनता है, लेकिन समचतुर्भुज और वर्ग में ये समकोण बन जाता है। यहाँ इधर भी 90 बन जाता है, इधर भी 90 बन जाता है और यहाँ भी 90 बन जाता है। आपको याद रखना है, वर्ग में ये 90 बन जाता है, ये 90 बन जाता है, ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या बन जाता है, 90 डिग्री। तो जब एक चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण एक दूसरे लंब समद्विभाजक हो, यानी एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटे वहां पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है या समकोण बन जाता है, उस चतुर्भुज को क्या नाम देंगे हम, याद रखना सही बातें। उसका नाम होगा सम चतुर्भुज और वर्ग, ये होगा। अब क्या लिखा है, ध्यान देना, एक चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण बराबर हो। तो बराबर किस में होगा बच्चों, ध्यान देना। अब यहां तो विकर्ण छोटे बड़े हैं, ठीक है, यहां भी विकर्ण छोटे बड़े हैं और यहाँ पे क्या दोनों विकर्ण बराबर हैं और यहाँ पर भी दोनों विकर्ण बराबर है। तो जब एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण कैसे हो बच्चों, बराबर हो, तो बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे अपन, या तो होता है वर्ग और होता है आयत। तो ध्यान देना, वर्ग और आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज और वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे में लंब समद्विभाजक होते हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत के दोनों विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। अब देखो मैं आपको सवाल नंबर 5 सिखाऊंगा। देखिए बच्चों सवाल 5, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। बच्चों एक आयत का चित्र बना रहा हूं, इसके दोनों विकर्ण खींच दिए मैंने। दोनों विकर्ण कहां है, आयत के अंदर ही है, तो लिखेंगे चूंकि आयत के दोनों विकर्ण आयत के अभ्यंतर यानी अंदर, अभ्यंतर में स्थित होते हैं। और आपको पता रखा है कि जिस बहुभुज के दोनों विकर्ण अब अभ्यंतर में स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्तल चतुर्भुज। इसलिए एक आयत उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण आयत के अभ्यंतर में होते, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। इसको उतार लो। अब मैं आपको इसके बाद सवाल नंबर 6 सोल्व कराऊंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ये ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। ओ, ये ओ बिंदु समकोण की समभुज जो एसी है, इस एसी का क्या है, मध्य बिंदु, यानी ए ओ बराबर ओसी है। बताइए बिंदु ओ कैसे ए बी व सी से समान दूरी पर स्थित होगा, यानी ओ बिंदु ए से, बी से और सी से समान दूरी पर स्थित है, यानी ये ए ओ, ये ओ बी और ये ओ सी, ये भाग और ये भाग बराबर कैसे है। देखो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, ये हमें एक आकृति बना दी ए बी सी डी, क्या बना दी, ए बी सी डी। तो लिखेंगे देखो समझने के लिए, चूंकि ए बी सी डी क्या बना दिया अपन ने, एक आयत बना देंगे। एक आयत है और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देखो ए बी समांतर बी सी तथा बी सी समांतर क्या हो गया, ये बी सी समांतर हो गया ए डी,
ठीक है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान देना, AO बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी AC बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, AC बराबर हो जाएगा BD, इसलिए इनके आधे भी बराबर होंगे, इसलिए 1/2 AC बराबर 1/2 BD, यानी इस AC का आधा और इस BD का आधा दोनों बराबर होंगे, इसलिए AO बराबर क्या हो जाएगा OC तथा BO बराबर हो जाएगा OD। अब देखो आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए इनके टुकड़े भी बराबर होंगे, इसलिए AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, अर्थात ये AO, ये BO, ये CO, ये DO, ये चारों टुकड़े क्या हो जाएंगे बराबर, अर्थात इन तीनों का पता करो। AO का मतलब है A बिंदु की O से दूरी, BO का मतलब है इस B बिंदु की O से दूरी, और CO का मतलब है इस C बिंदु की O से दूरी, और DO का मतलब है D बिंदु की O से दूरी। तो ये दूरी और ये दूरी तीनों बराबर होगी, इसलिए बिंदु O बिंदुओं A B C से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। ये बिंदु O A से B से और C से समान दूरी पर स्थित है। यह आपकी प्रश्नावली पूरी होगी और मैं आशा कर सकता हूं आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरह समझ में आई होगी। बच्चों, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।